वो चीख मेरी नहीं थी, मैं तो खौफ से गूंगा हो चुका था। मेरे हल्क में अल्फाज नहीं, सिर्फ एक सर्द हवा का गोला अटका हुआ था। वो चीख फरहान की, वही फरहान जो भूत प्रेत को महज वहम और किस्से कहानियां समझता था। लेकिन उस वक्त उसकी चीख में सदियों का खौफ समाया हुआ था, एक ऐसी दहशत जो इंसान की रूह तक को जकड़ लेती है। मैं लकड़ी की बोसीदा अलमारी में छुपा, अपनी सांस रोके, उस मखलूक के कदमों की चाप सुन रहा था जो अब फरहान को घसीटती हुई राहदारी के अंधेरे में ले जा रही थी। कहानी का नाम है सियाह पानी का आसेब। ये कहानी आज से 5 साल पहले शुरू हुई थी। मैं, असद, अपने 3 जिगरी दोस्तों फरहान, कामरान और सैद के साथ शुमाली इलाका जात की सैर को निकला था। हम चारों में एक बात मुश्तरक थी, एडवेंचर का शौक। फरहान हमारा लीडर था, निडर और हर वक्त कुछ नया करने के लिए बेचैन। कामरान टेक्नोलॉजी का दीवाना था, हर लम्हे को कैमरे में कैद करने का शौकीन। और सैद, वो हम सब में सबसे ज्यादा डरपोक था, मगर दोस्ती की खातिर हर खतरे में हमारे साथ होता था। सफर के चौथे दिन हम एक छोटे से पहाड़ी गांव कोहगरा पहुंचे। शाम ढल रही थी और हमें रात गुजारने के लिए कोई जगह दरकार थी। गांव के वाहिद चाय खाने पर बैठे एक बुजुर्ग रहमत बाबा ने हमें गांव से बाहर जंगल के किनारे बने एक पुराने डाक बंगले के बारे में बताया। बच्चों, शहर वापस चले जाओ, उसने अपनी झुर्रियों भरी आंखों से हमें घूरते हुए कहा। वो बंगला ठीक नहीं है, उसे स्याह पानी कहते हैं। वहां रात को जो ठहरता है उसकी सुबह नहीं होती। फरहान ये सुनकर हंस पड़ा। बाबाजी, ये सब पुरानी बातें हैं, हम भूतों से नहीं डरते, बस ये बताएं कि चाबी किसके पास है। रहमत बाबा ने एक लंबी ठंडी सांस ली और अपनी जेब से एक जंग आलूद चाबी निकाली। चाबी तो ले जाओ, मगर मेरी बात याद रखना, सूरज गुरूब होने के बाद इस बंगले की खिड़कियां और दरवाजे मत खोलना, और अगर किसी बच्चे के रोने या औरत की सरगोशी की आवाज आए तो जवाब मत देना। हमने उसकी बातों को मजाक में उड़ा दिया और अपनी जीप उठाकर उस वीरान रास्ते पर चल पड़े जो स्याह पानी डाक बंगले की तरफ जाता था। तकरीबन आधे घंटे के सफर के बाद धुंध और लंबे चीड़ के दरख्तों के बीच हमें वो इमारत नजर आई। वो किसी आसेबजदा हवेली का मंजर पेश कर रही थी। 2 मंजिला अंग्रेज दौर की बनी हुई इमारत, जिसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। माहौल में एक अजीब सी वहशत और उदासी थी। वाह, क्या जगह है, फरहान ने जोश से कहा। यहाँ तो असली हॉरर फिल्म वाला मजा आएगा। साद का चेहरा खौफ से पीला पड़ चुका था। फरहान, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, चलो वापस चलते हैं। अरे डरपोक, कुछ नहीं होता। कामरान ने उसका कंधा थपथपाया और अपना कैमरा निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तो हमें जरूर कोई गैर मामूली सरगर्मी रिकॉर्ड करने को मिलेगी। हम अंदर दाखिल हुए। हर तरफ गर्द की मोटी तह जमी हुई थी। फर्नीचर पर सफेद चादरें बिछी थीं जो अब मैली होकर भूरी हो चुकी थीं। हवा में एक बोसीदा और भीगी हुई लकड़ी की बू रची हुई थी। हमने अपना सामान एक बड़े कमरे में रखा और आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा की। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, जंगल में एक गहरा सन्नाटा छा गया। आग के शोलों के अलावा हर तरफ अंधेरा था। हम आग के गिर्द बैठे पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे कि अचानक ऊपर की मंजिल से कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर आ गिरी। साद उछल पड़ा। ये क्या था? कोई बिल्ली या चूहा होगा, फरहान ने लापरवाही से कहा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ देर बाद हमें राहदारी से किसी के चलने की हल्की चाप सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पांव बहुत आहिस्तगी से चल रहा हो। कामरान ने फौरन अपना कैमरा ऑन किया और राहदारी की तरफ बढ़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात गहरी होती जा रही थी और सर्दी भी बढ़ रही थी। अचानक रहमत बाबा की बात सच साबित हुई। हमें बंगले के बाहर से किसी बच्चे के सिसकने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि दिल दहल जाए। कोई बच्चा बाहर सर्दी में रो रहा है। साद ने घबराकर कहा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। खबरदार, मैंने उसे रोका। रहमत बाबा ने कहा था, जवाब मत देना। फरहान गुस्से में खड़ा हो गया। तुम लोग पागल हो गए हो? एक बच्चा बाहर मर रहा है और तुम लोग एक बूढ़े की बातों पर यकीन कर रहे हो? ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। हमने उसे बहुत रोका, मगर वो नहीं माना। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, एक बर्फानी हवा का झोंका अंदर आया और हमारी आग बुझ गई। बच्चे के रोने की आवाज एकदम बंद हो गई। बाहर घुप अंधेरा के सिवा कुछ नहीं था। फरहान ने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा, मगर वहां कोई नहीं था। जब वो मायूस होकर वापस पलटा तो उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। बाहर कोई नहीं था। इस वाकये के बाद हम सब सहम गए। हमने फैसला किया कि सब एक ही कमरे में सोएंगे। हमने दरवाजे पर एक भारी मेज सरका दी और बारी बारी पहरा देने का फैसला किया। आधी रात को जब मेरी बारी थी तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया।
मुझे कमरे के अंदर से, बिल्कुल अपने करीब से, एक औरत की सरगोशी सुनाई दी। वो कुछ कह रही थी, कोई लोरी गा रही थी, लेकिन उसकी जबान समझ से बाहर थी। मैंने घबराकर अपने दोस्तों को जगाया। हम सब जाग रहे थे और वो आवाज सुन रहे थे। वो आवाज कमरे में हमारे चारों तरफ घूम रही थी। खौफ के मारे हमारा बुरा हाल था। साथ तो रोने ही वाला था। कामरान ने अपने कैमरे का नाइट विजन मोड ऑन करके कमरे में घुमाने लगा। अचानक वो चीख मारकर पीछे हट गया। क्या क्या हुआ? हमने पूछा। उसने लरजते हाथों से कैमरा हमारी तरफ किया। स्क्रीन पर साद के बिल्कुल पीछे एक धुंधला सफेद साया खड़ा था, एक औरत का हौला जिसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। जैसे ही हमने ये देखा, वो साया गायब हो गया और कमरे का दर्जा हरारत एकदम गिर गया। अब फरहान की भी हिम्मत जवाब दे गई। सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे, उसने कांपती आवाज में कहा। लेकिन सुबह का इंतजार कौन करता? कुछ देर बाद जिस कमरे में हम थे उसका दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। कोई बाहर से उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। हमने मेज को और मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन बाहर की ताकत बहुत ज्यादा थी। अचानक दरवाजा बजना बंद हो गया और एक मुकम्मल खामोशी छा गई। हमने सोचा शायद बला टल गई है, लेकिन फिर साद ने चीख मारी। वो छत की तरफ इशारा कर रहा था। हमने ऊपर देखा। छत पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके सफेद लिबास से खून टपक रहा था। उसकी आंखें खाली गड्ढों की तरह थी और वो हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके साथ एक छोटे बच्चे का ह्योला भी था जो हमारी तरफ अपने नन्हे हाथ बढ़ा रहा था। ये मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था। हम सब चीखते हुए कमरे से बाहर भागे। हम बंगले से निकलकर अपनी जीप की तरफ दौड़े, लेकिन जैसे ही फरहान ने जीप स्टार्ट करने की कोशिश की, वो स्टार्ट नहीं हुई। ये नहीं चलेगी, वो चिल्लाया। हमें पैदल ही गांव की तरफ भागना होगा। हम अंधेरे जंगल में भागने लगे। हमारे पीछे उस औरत की हंसी और बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थीं। वो आवाजें करीब आती जा रही थीं। भागते हुए साद ठोकर खाकर गिरा। इससे पहले कि हम उसे उठाते, एक सफेद साया उस पर झपटा और उसे अंधेरे में खींच ले गया। उसकी दिलखराश चीख जंगल में गूंज कर रह गई। अब हम सिर्फ 3 रह गए थे। हम दीवानावार भाग रहे थे। कामरान जो मेरे आगे था अचानक रुक गया। मैंने देखा कि वो हवा में बुलंद हो रहा था, जैसे किसी गैर मुरी हाथ ने उसकी गर्दन से उसे पकड़ लिया हो। उसका जिस्म चंद लम्हे तड़पा और फिर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब सिर्फ मैं और फरहान थे। हम भागते हुए मरकजी सड़क तक पहुंचने ही वाले थे कि फरहान भयानक तरीके से चीखा। मैंने मुड़कर देखा, वो औरत उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल वाजे था। जली हुई जिल्द, खाली आंखें और एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें नफरत और दर्द भरा था। तुमने मेरे बच्चे को जगाया, उसने एक ऐसी आवाज में कहा जो मर्दा और जिंदा दोनों जहानों से आती थी। ये वो आखिरी मंजर था जो मैंने देखा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं भागता रहा यहां तक कि बेहोश होकर गिर गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं रहमत बाबा के घर में था। उसने मुझे बताया कि मैं उसे सड़क के किनारे मिला था। मैंने उसे सब कुछ बताया। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुम्हें खबरदार किया था। वो एक अंग्रेज मेम की रूह है जिसने अपने बच्चे के साथ इसी बंगले में खुदकुशी की थी। आज तक जो भी वहां गया वापस नहीं आया। तुम खुशकिस्मत हो के बच गए। पुलिस ने मेरे दोस्तों को बहुत तलाश किया, लेकिन उनका कोई सराग नहीं मिला। स्याह पानी डाक बंगले से उनकी जीप, कैमरा और सारा सामान मिला, लेकिन वो खुद ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे नहीं। आज 5 साल गुजर चुके हैं। मैं इस वाकये के बाद कभी नॉर्मल नहीं हो सका। आज भी रात को जब आंख खुलती है तो मुझे उस औरत की हंसी और अपने दोस्तों की आखिरी चीखें सुनाई देती हैं। स्याह पानी का आसेब तो एक जगह से जुड़ा था, लेकिन क्या हो अगर कोई आसेब आपके साथ आपके घर तक आ जाए। अगली कहानी में सुनिए एक ऐसे पुराने आईने की दास्तान जो सिर्फ आपका अक्स नहीं बल्कि आपकी मौत की तारीख भी दिखाता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि उस आईने में देखने वाले का अंजाम क्या हुआ? अगर आपको ये खौफनाक कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसी तरह की मजीद रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल मैजिक सरप्राइज एफ यानी मैजिक सरप्राइज एफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।